दमन पंचायत में एक बार फिर खुली ब्लॉक डेवलपमेंट कार्यालय की पोल। जमीनी सतह पर काम नहीं हुआ लेकिन बिल निकल गया। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहां बसोली के दमन पंचायत में प्रदर्शन कर रहे ये लोग कह रहे हैं। बसोली तहसील के दमन पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोगों ने स्थानीय सरपंच और बीडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जमीनी सतह पर काम नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन चेक करने पर देखा गया कि काम की राशि का भुगतान हो चुका है। इन्होंने स्थानीय सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच इस्तीफा दे और प्रशासन से जांच की मांग की। वो शीट है जो इनके खातों में पैसे जा चुका है, मनरेगा का शीट है जिसमें आप देख सकते हैं जिन जिन लोगों के खाते में पैसे डले हैं, जो जमीन पर काम हुए नहीं है उसका भुगतान बिना काम किए कर दिया गया है। आज ये सब लोगों ने ये सीटें पकड़ी है और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा, आपके इलाके में अगर आपको शक है तो आप मनरेगा की साइट पे जाकर देख सकते हैं कि जो डाटा आपकी पंचायतों का वहां मिल जाता है, कौन सा काम चल रहा है, किसका भुगतान हो गया है और किसके पैसे निकल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम इसलिए बार बार दिखा रहे हैं इन चीजों को कि देखिए कितनी धांधली हो रही है हमारे इलाकों में, ग्रामीण दूर दराज इलाकों में, जहां पर पैसे निकाल लिए जाते हैं लेकिन काम हुआ नहीं है। इसके वर्क का नाम भी लिखा गया है, देखिए सामने तौर पे लिखा है जो काम है, इसका काम का नाम भी लिखा गया है, स्कूल का नाम दिया ओमनी शॉप टू अपर दमन, जिसका अभी तक वो काम शुरू तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पैसे निकाल लिए गए। हम विभाग से या प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी नुमाइंदा या कोई भी प्रशासन का अधिकारी ऐसा काम ना करे। धन्यवाद। देखो गल या कल पता लग गया भी थोड़ी कूह का काम आवा जी 2-3 साल अं भी डिमांडा करते अपील करी, मैडम साहब भी गलावे मैडम साहब साड़ी कूह अपर दमन से बननी चाहिए। उन्हें मन्निया कोई गल नहीं बनी है। जिसले कल अं पता लगे कि मारा थोड़ी कूह का परसों पता लगे थोड़ी कूह का काम आवा, लेकिन कल पता लगे मारा शीटा निकली गई। अगर ऐसा कि तो अगर शीटा निकलिया बगैर काम ला दिया है तो मैं तो समझना सारा गलत है और ये जरा होता गलत होता है क्या भी मेरे अपने अपर दमन का काम है, सारे लोग हर दमन खड़ोते हैं। कम से कम कूल कोई काम स्टार्ट कर देना तो कम से कम उस महल्ले का पूछा जा मेरा कूल बनाने की है, तरीका कार की है, बनी की सकती है, रोकना कि ऐसी कूल की थमना कि है, वो कोई चीज ही कोई नहीं है। और काम वाला स्टार्ट है नहीं होंगे शीटा निकली दी। अगर इन्हें कल पुछ जी 14,000 कुछ की शीट कढ़ाई है, सुने 14,000 कुछ की शीट निकली, अगर कढ़ाई है तो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो बना के ना अकाउंट च पैसे पाए, कौन ठेकेदार है, इंक्वायरी होनी चाहिए। असं चाहते कि प्रशासन से पूछा यानी 4 साल हो वेट करते एक काम आया वो पैसे निकले, काम होया ही नहीं। कर सारे आंदे पेमेंट निकली असं सारे मुँह दे 4 साल दे। अब तो पानी सर दो उपर टपी हूँ, इधर इंक्वायरी करो, फैसला करो, प्रशासन ही सदो इतना नहीं तो सरपंच साहब रिजाइन दियो, ठीक है थोड़ा जौलत। तो वहीं इस विषय में बीडीओ शीतल नगर से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। बीडीओ साहब ये बताइएगा, वहां पे दमन पंचायत से एक मसला आया है जहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर जमीनी सतह पे काम नहीं हुआ है और जो राशि थी उसका भुगतान हो गया है काम का। जी एक्चुअली ये 2 काम है यहाँ पे हमारे पास दमन में, जिनकी अप्रूवल हुई थी 2-3 महीने पहले, क्योंकि लास्ट 3 महीने से तो हमें कोई अप्रूवल देने से मना किया हुआ है कि वो कह रहे हैं सोक पिट्स की अप्रूवल। तो इनकी जो डिमांड लगी है वहां पर होता क्या है कि जब मनरेगा में है तो जो काम है वो है लेबर का काम, राइट। तो उसमें जब हम कोई काम शुरू होता है उससे पहले उसमें उसका मटेरियल भी गिराना है बंदे को, उसको लेबर अरेंज भी करनी है, तो कभी ना कभी ये भी होता है कि डिले आ जाता है जैसे, लेकिन वो डिले नहीं आया है। मेरे पास हमारे पास पिक्चर्स हैं, सब है, मटेरियल वहां पे डंप किया गया है, जो स्टोन्स वगैरह लाने हैं वो भी तो लेबर ही करेगी ना। तो हुआ क्या है कि 7 दिन की लगी डिमांड, अब जब 2-3 दिन हुए उसके बाद लोगों ने, ये जो कंप्लेनेंट्स हैं जो वहां के ही हैं उसी पंचायत के हैं, उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो काम वो वहां रुक गया था। लेकिन 7 दिन की डिमांड तो चली गई हमारी, उसको हमें रोकने का कोई तरीका नहीं है। जब एक बार हम उसे थ्रू कर देंगे, जब पहले दिन डिमांड लगा दी हमने तो हमें रोक नहीं सकते उसको। तो वो वहां पे काम हुआ है, एक्सकवेशन हुई है, अर्थवर्क हुआ है, जो खूल बननी है उसका अर्थवर्क हुआ है। मैंने मौके पे उनको जो है GRS उनको फोन किया जब मेरे पास कंप्लेन आनी शुरू हुई, तो उन्होंने मुझे फोटोज भी इनफैक्ट भेजी हैं विद जियो लोकेशन एंड विद टाइम एंड डेट, वो तो भेजी है। मैंने देखा है कि वहाँ मटेरियल डंप्ड है और अर्थवर्क भी हुआ है। ये 14 FC में था वीडियो साहब या मनरेगा में? प्योर मनरेगा का काम है, प्योर मनरेगा का काम है। और इसमें भी कोई
राशि जो निकली है वो निकली है, एक में 8,000, एक दूसरे काम निकली है 12-13 हजार रुपए। तो कभी बहुत बार ऐसा होता है, डिमांड कभी लेट हो जाती है, काम शुरू जैसे ऑन ग्राउंड हो गया तो डिमांड लग रही है उसके हफ्ता बाद शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ टेक्निकल की वजह से या कुछ। अब इस टाइम क्या हुआ, हमारे जो फैक्ट्री थे वो हो गए मंडे को सारे के सारे कठुआ जिला के ट्रांसफर, मंडे को सारे ट्रांसफर हो गए, तो उस वजह से हमें इसको क्लोज करना पड़ा एज सुन एज पॉसिबल। और इसके बाद आगे इसकी फर्दर कोई डिमांड नहीं लगी है। हाँ, अगर लोगों को लग रहा है जो लोकेशन वो ग्रामीण के लोग जो बता रहे हैं, वहां पर वो कह रहे हैं कि उसमें जो राशि का भुगतान जो हुआ है, जिसमें ट्रांसफर हुए हैं, वो सरपंच के अपने ही सदस्य परिवार के कुछ लोग थे, उनके खातों में ट्रांसफर हुई है। इसमें क्या सच्चाई है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वहां पर काम से पहले कैसे वो राशि को निकाला गया है? वो नहीं, काम से पहले वही आपको मैं कह रहा हूँ, सच्चाई ये जो है ये तो मैं चेक कर लूंगा एक बार की सदस्य हैं, लेकिन इसमें कोई मतलब कोई इसमें डाउटफुल नहीं हो सकता है कुछ की उनके सदस्य हो। हाँ, उस गांव के हो सकते हैं, क्योंकि जिस वार्ड में काम हो रहा है, अगर वो सरपंच तो उसी पंचायत का है, उस वार्ड के बंदे होंगे जहाँ पे काम हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटिव्स होंगे ही होंगे। चांसेस देयर आर चांसेस, तो उसमें इतना कोई, आई थिंक इसमें इतना मेजर इशू नहीं है। हाँ, मेजर इशू ये है हमारे पास कि हम अगर काम ऑन ग्राउंड और वो हमारा जो हो ही नहीं और पेमेंट सारी हो जाए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी कुछ मसले इस तरह के आए थे शीतल नगर से भी, जहां पर शायद एक बोली का काम था और वहां पर वो पेमेंट हो गई थी, लेकिन जमीनी सतह पर ग्राउंड पे वो काम नहीं था। तो यही फिर से वो कह रहे हैं कि इस तरह के यहाँ पर काम हुए हैं जो जमीनी सतह पर नहीं हुए हैं, उनकी बिलिंग हो चुकी है। किस तरह देखते हैं? अगर ऐसा हुआ है कि आगे किस तरह से उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी वीडियो शीतल नगर की ओर से? देखो, अगर ऐसा हो जाए कि बिल बन जाए, एमबी में रिकॉर्ड हो जाए और ऑन ग्राउंड काम ही नहीं हो, वो बहुत ही चिंताजनक है और उस पर तो एक्शन स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन जहां पे अभी जस्ट इट्स बीन 7 days और हम अभी जस्ट उसका काम का इनिशिएशन है, तो डिमांड का ऐसा है कि 7 दिन की है, तो ये आगे पीछे हल्का सा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जीरो प्रोग्रेस हुई है, वो मैंने खुद वहां पे देखा है, प्रोग्रेस हुई है, मटेरियल डंप हुआ है, अर्थवर्क भी हुआ है। अब वहां पे आपस रंजिश की वजह से क्या हो गया है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें विजिबल नहीं हो रहा है काम। अब विजिबल, अब टाइम लगेगा उस चीज में थोड़ा सा, चलो, लेकिन मैंने उनको काम वहां पे भी रोक दिया गया है। मैंने कहा है कि आप आगे ही बढ़िए काम से, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, साथ तक काम करेंगे, अगर इश्यूज ही हैं तो हम उसके बाद ही डिमांड देंगे आप लोगों को, पहले नहीं देंगे। हमें तो यही बोला जाता है कि टाइमली पेमेंट होनी चाहिए, कि साथ साथ मजदूरों को उनके पैसे मिल जाए। वही सवाल था बिट्टू साहब मेरा कि अगर वहां पर काम नहीं हुआ है, काम से पहले राशि का भुगतान कैसे हुआ वहां पे? वही मैं कह रहा हूँ आपको, काम हुआ है। अब वो जहाँ आप कह रहे हैं कि वहां पे मटेरियल डंप हुआ है, या वहां पर स्टोन, या जो भी आप कह रहे हैं कि वहां पर डंपिंग की गई है, लेकिन जब वहां पर मजदूर काम ही नहीं कर रहा है, तो वहां पर राशि का निकाल के ले जाना तो सवाल ही बनता नहीं है। जब तक मजदूर काम ही नहीं करेगा तो मजदूर की अदायगी क्यों करें हम? मैं वही कह रहा हूँ, काम हुआ है। देखो, अगर मटेरियल डंप करना है, स्टोन सपोज करो या कुछ उतारना है, उसमें तो लेबर ही लगेगी ना हमारी एमजी नरेगा की। स्टोन्स लाने हैं, एक ए पॉइंट तो आपको बी पॉइंट स्टोन सारे इकट्ठे करने हैं, उसमें भी लेबर लगेगी आपकी। अब उसके बाद अर्थ, और ये ऐसा होना कि इसका एमबी पे रिकॉर्ड हो गया काम, और उसके बाद इसका फाइनल बिल बन गया इस काम का, और उसके बाद ऑन ग्राउंड हमें काम ही नहीं है, तो मैं इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता था। मतलब ऑब्वियसली विदाउट आप काम कंप्लीट हुए एमबी पे बिल वो बन सकता, इस पे ना भी एमबी रिकॉर्ड हुई, ना कोई फाइनल बिल बना। ये मनरेगा का प्योर काम है, और ये पूरे स्टेट में ऐसा ही है कि इतना 4-5 दिन आगे पीछे चलता है काम, इतना उसमें कोई, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई बड़ी ही प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम तब होती अगर 1480 का काम होता, इसका बिल बन गया होता। तो हाँ, जो डायरेक्शन पास कर दी गई है कंसर्न जीआरएस को कि इस काम के अब आगे कोई डिमांड नहीं लगेगी, अगर जब तक लोग जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते कि हाँ ठीक है, काम अब जहां तक हमें चाहिए या जहां तक उनको लगता है कि काम होना चाहिए था इतनी राशि में, जब तक वो नहीं होता, मैं जो पंचायत से ही रेजोल्यूशन रखवाऊंगा। उसके बाद जब वो सर्टिफाई कर देंगे लोग कि हाँ ठीक है अब हम ओके हैं, उसके बाद ही आगे काम प्रोसेस होगा, अगली डिमांड तभी लगेगी, उसके पहले नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू साहब बात करने के लिए। थैंक यू।